दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 135 मामले दर्ज हुए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 670 हो गई। अब इसमें गोवा और मणिपुर में भी दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में कल एक एक मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। तो इसी बीच भारत सरकार ने भी बहुत तेज़ी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारत में एक साथ कई हथियार सामने आए हैं जो कोरोना के खिलाफ ढाल बनने वाले हैं। कोविड-19 को हराने की इस लड़ाई में भारत को 3 अहम हथियार मिले हैं। देश में 2 वैक्सीन और 1 पिल को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। इस नई वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार खबर है। कोरोना के ताज़ा हालात की बात करें तो दिल्ली में बीते दिन ओमिक्रॉन के 63 केस दर्ज हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 26, गुजरात में 24, तेलंगाना में 12, राजस्थान में 3, उत्तराखंड में 3, हरियाणा में 2 नए मामले दर्ज किए गए। तो वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में फ़्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 2100 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिनमें से 700 अमेरिका की हैं। कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है तो कई देश वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने में लगे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि एक साथ 3 नए अहम हथियार मिले हैं। देश में 2 वैक्सीन और 2 पिल को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवैक्स और बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कार्बोवैक्स को इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन देने की सिफारिश की है। माना जा रहा है दोनों टीकों को अंतिम मंजूरी जल्द ही ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से मिल जाएगी। SCEC ने कोविड-19 एंटीवायरल पिल मोलनुपिराविल की भी सिफारिश की है। 10 फार्मा कंपनियों ने एंटीवायरल पिल का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। इन तीनों हथियारों को इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करने संबंधी एक सिफारिश ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया यानी DCGIG को भेज दी गई है। इस पर DCGIG जल्द ही कोई अहम फैसला ले सकता है। बड़ी बात यह है कि कोवैक्स के इस्तेमाल को लेकर जो अध्ययन रिपोर्ट सामने आई है उससे विशेषज्ञ संतुष्ट है। बता दें कि कोवावैक्स US ड्रग्स मैन्युफैक्चरर नोवावैक्स का भारतीय रूप है। यह एक नॉन पार्टिकल प्रोटीन पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। फिलीपींस में नोवावैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट को पहले ही इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोवावैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब इस बात की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है कि भारत में भी इसे जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा। इस लड़ाई में जिस एक अन्य वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है उसे कार्बोवैक्स के नाम से जाना जाता है। इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी ने अपना क्लिनिकल डेटा ड्रग्स रेगुलेटर को सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने पहले ही कंपनी को 1500 करोड़ रुपए दिए थे ताकि कार्बोवैक्स की 300 मिलियन डोज को रिजर्व किया जा सके। जल्द ही DCGI इस पर भी अहम फैसला ले सकता है। इसके अलावा कोविड-19 के खिलाफ कारगर बताई जा रही मोलनुपिराविर ड्रग्स को भी मान्यता देने की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि यह दवा वायरस के दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। बताया जा रहा है कि चिकित्सक इस 200 मिलीग्राम कैप्सूल को 5 दिनों तक लेने की सलाह दे सकते हैं। इसे हर 12 घंटे के बाद लेना होता है। कुल 40 कैप्सूल लेने की आवश्यकता होती है। खास बात तो ये है कि चिकित्सक इसे 5 दिन से ज़्यादा लेने की इजाज़त नहीं देते हैं। पिछले सप्ताह US FDA ने उन वयस्कों को आपातकालीन स्थिति में मोलनुपिराविर लेने की मंजूरी दी थी जो कोरोना वायरस से माइल्ड रूप से संक्रमित थे और जिन्हें ज़्यादा खतरा था। दोस्तों, मोदी सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए एहतियाती खुराक पर आधिकारिक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से कोविड-19 के टीके मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही 10 जनवरी से चुनिंदा समूहों को बूस्टर शॉट भी दिए जाएंगे। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे 3 जनवरी कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी, जिसे DCGI ने हाल ही में मंजूरी दी थी।
डीसीजीआई ने कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी थी। यह वैक्सीन जायडस काडिला की सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन जाइकोवी-डी के बाद 18 साल से कम उम्र के लोगों के बीच उपयोग के लिए डीसीजीआई की अनुमति प्राप्त करने वाला यह दूसरा टीका है। भारत सरकार कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर तगड़े कदम उठाने के साथ ही बाकी सावधानी भी बरत रही है। बढ़ते मामलों ने दिल्ली समेत देश के बाकी इलाकों में तीसरी लहर की आहट पैदा कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है और कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए पूरी तरह से जुट गई है। इसी कड़ी में कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है उनमें अब तक कर्नाटक का नाम भी जुड़ चुका है। कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये पाबंदी खासकर नए साल को देखते हुए लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले हैं। यहाँ अब तक 142 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं 141 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और 57 मामलों के साथ केरल तीसरे नंबर पर है। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 55 हो गई है। वहीं असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है।